हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे भारत में कृषि क्रांति। भारत में कई प्रकार की कृषि क्रांतियां हुई। इसमें दो कृषि क्रांति आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है आपकी हरित क्रांति और दूसरी है आपकी श्वेत क्रांति। उसके बाद कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य कई प्रकार की क्रांतियां की गई। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। खाद्यान्न में बेसिकली आपकी सबसे पहले दो चीजें आती हैं। एक हो गया आपका गेहूं, दूसरा हो गया धान। तो गेहूं और धान इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति विश्व में अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आप कहेंगे नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है आपके एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति आई आपकी 1960 में और इसके विश्व में इसके जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में इसके जनक थे एमएस स्वामीनाथन। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। दूसरी आपकी क्रांति आई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति नाम से ही पता चल रहा है, यानी किसी सफेद चीज को रिलेटेड होगी और सफेद होता है आपका दूध। तो यह है आपके दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध के उत्पादन को हम किस प्रकार से बढ़ाएं कि हमारे जो पूरे देश की आपूर्ति है वो हमारे पूरे देश में ही हो जाए, हमें बाहर से कुछ ना खरीदना पड़े। श्वेत क्रांति के जनक है आपके वर्गीस कुरियन और ये आपकी लॉन्च हुई थी 13 जनवरी 1970 को। 13 जनवरी 1970 को हुई थी। उसके बाद आपकी नीली क्रांति आपकी संबंधित है। नीला यानी कि समुद्र। तो ये रिलेटेड है आपकी मत्स्य उत्पादन। मत्स्य यानी कि मछलियां, मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि जो समुद्री तटीय इलाके हैं वहां मछली का बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, लोग बहुत सारी मछलियां वगैरह खाते हैं। तो उसका उत्पादन हम और कैसे बढ़ाएं कि सब जगह उसकी आपूर्ति की जा सके, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम नीली क्रांति आई। उसके बाद भूरी क्रांति है कोको उत्पादन। कोको यानी कि कॉफी का जो उत्पादन है वो। रजत क्रांति आपकी है अंडे और कुक्कुट यानी कि मुर्गियों से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन। तिलहन यानी कि वो फसलें जिनसे तेल निकलता है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए आई पीली क्रांति। लाल क्रांति आपके टमाटर से, क्योंकि टमाटर लाल होता है। दूसरी चीज होती है मांस। तो लाल क्रांति आपकी दो चीजों से संबंधित है, एक है टमाटर से, दूसरी है मांस से। फिर आपके गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली, जिसे इंग्लिश में प्रॉन भी कहते हैं, और इसकी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं झींगा मछली की। प्रॉन बिरयानी, प्रॉन सूप, ये सारी चीजें। तो झींगा मछली के उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। दो अन्य चीजों में भी गुलाबी क्रांति हुई, एक आपके प्याज उत्पादन में, दूसरी आपकी औषधि उत्पादन में। तो गुलाबी क्रांति आपके तीन चीजों के उत्पादन में वृद्धि के लिए की गई। पहली झींगा मछली, दूसरी आपकी प्याज और तीसरी हो गई आपकी औषधियां। औषधियां यानी दवाइयां। फिर है आपकी बादामी क्रांति। बादामी क्रांति आपके मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए हुई। सुनहरी क्रांति ये आपके फल उत्पादन और शहद। शहद का रंग भी अगर आप देखें तो गोल्डन गोल्डन कलर का दिखता है, तो उससे रिलेटेड है। आपको याद करने में भी आसानी होगी, तो ऐसे ध्यान रखना। गोल क्रांति, गोल क्या होता है? आलू। तो आलू उत्पादन में वृद्धि के लिए गोल क्रांति आई। फिर उसके बाद है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है वो आपकी जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। जो आपकी सदाबहार क्रांति है वो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए। अब देखो, जैविक खेती और अजैविक खेती दो प्रकार की होती है। जैविक खेती जो है, इसका मतलब है कि हम उसमें जो खाद यूज करेंगे वो हमारी ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक से मतलब हम गोबर की खाद या जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, सड़ी गली सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उससे जो हम खाद बनाएंगे वो आपकी ऑर्गेनिक खाद होती है। उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जैविक खाद। और उस खाद के माध्यम से जो खेती की जाएगी वो आपकी कहलाएगी जैविक खेती। तो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यानी जो अजैविक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया, इन सब का यूज करना शुरू कर दिया, तो उससे जमीन को नुकसान पहुंचने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई क्रांति लेके आए और उन्होंने जैविक खेती को प्रोत्साहन किया। आपने देखा भी होगा आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज हमको ऑर्गेनिक मिलती है, कि ऑर्गेनिक पोटैटो, ऑर्गेनिक टमाटो, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। और दूसरा इसका मोटो था किसानों को फसल का उचित मूल्य, यानी किसानों को जो फसल है उसका उन्हें सही सही रेट मिल सके, कोई उन्हें ठगे ना, उससे संबंधित था। और कोई इनका शोषण ना कर पाए, और उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित कि किस प्रकार हम जैविक खेती के द्वारा भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद अगली क्रांति है आपकी रजत रेशा क्रांति। यह है कपास से संबंधित। फिर है आपकी सुनहरा, सॉरी सुरहरा लिखा है, ये गलत है, सुनहरा रेशा क्रांति। तो यह है आपकी जूट उत्पादन से संबंधित, जूट जिसकी रस्सियां भी बनती है। फिर आपकी सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन आपको बताइए केसर, सैफ्रॉन से संबंधित, सैफ्रॉन आपका केसर हो गया, सैफ्रॉन कलर यानी केसर का कलर। तो ये केसर उत्पादन से संबंधित है। ग्रे और स्लेटी ये आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक जिसमें यूरिया और एनपीके ये सारी खादें आती हैं, वो केमिकल खादें जो आती हैं वो।
फिर आपकी हरित सोना क्रांति। तो हरित सोना यानी हरा सोना बोला जाता है बांस को, क्योंकि बांस के कई सारे उत्पाद बनते हैं। बांस के डंडों की टोकरियां बनती हैं, उससे कपड़े बनते हैं, उसके रेशों से बहुत सारी चीजें बनती है, तो इसको हरा सोना भी बोला जाता है बांस को। तो इसी से हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है, उसको बढ़ाने के लिए। एक प्रश्न इसमें यह भी आता है, याद रखना, कि हरा सोना किसे बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि हरा सोना बोला जाता है बांस को। ठीक है। फिर है मूक क्रांति, आई आपके मोटे अनाज से संबंधित। मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा और आपका ये मडुआ, ये सारा मोटा अनाज हो गया। तो इस मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए आई आपकी मूक क्रांति। उसके बाद भिंडी, लेडी फिंगर सबने खाई होगी, भिंडी की सब्जी, भरवा भिंडी। तो भिंडी के उत्पादन में वृद्धि के लिए आई आपकी परामरी क्रांति। फिर आई आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। अब देखो जो भी ये क्रांतियां, सबके रंग हैं सब, जैसे रजत, सुनहरा, नीली, पीली, गुलाबी, बादामी, सुनहरी, तो ये आपके रंग है अलग अलग। अब उसके बाद एक आपकी क्रांति है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष मतलब जिसमें सभी रंग, 7 रंग यानी कि सब रंग होंगे, तो यानी सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित आपकी कौन सी थी? इंद्रधनुषी क्रांति। तो आप इन क्रांतियों को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत इजी से टॉपिक है। और अगर आप पीडीएफ आप इसका प्राप्त करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, अचीवर्स का। आप उस ऐप को डाउनलोड करके पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।